आपकी कंडीशन ऐसी है या फिर ऐसी है या फिर ऐसी है, तो मैं आपको आज के डेट में इंडिया में हर दूसरा इंसान बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है। चाहे फिर वो 16 साल का हो, 24 साल का हो, 32 साल का हो या फिर 25 साल का हो। और बड़ी बात यह है कि छोटी उम्र में बाल झड़ना दैट मीन्स कि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी रेजोल्यूशन नहीं होना एंड कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं होता। और साथ में ही हमारे मन में क्रिएट होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड उसकी वजह से हम कई बारी ऐसे गलत ट्रीटमेंट करा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों को और ज़्यादा नुकसान होता है। और आज के डेट में तो बहुत सारे नीम हकीम बाबा या फिर ऐसे जड़ी बूटी लेकर लोग बैठे हुए हैं जो तरह तरह की दावा करते हैं कि बस एक बार ये दवाई लगाओ और 5 दिन में अपने बाल वापस पाओ। सुनो, 5 दिन में किसी के भी गंजे सर पे बाल वापस नहीं आते या फिर बाल झड़ने बंद नहीं होते। मात्र 17 साल का था मैं जब मैं गंजा हुआ था और आज के डेट में मैं हूँ पूरी तरीके से 25 साल का। सर पे अच्छे बाल दिख रहे हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है या फिर ऐसी है या फिर ऐसी है, तो मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता सकता हूँ और तभी आपको ये वीडियोज देखनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। एक और चीज़, यदि आपकी कंडीशन ऐसी है तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं लाइक ऑयल, शैम्पू एंड होम रेमेडीज, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको यूज करके भी आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं और अपने आप को गंजा होने से रोक सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ही बताऊँ तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 500 लाइक्स के। यदि 500 लोगों ने लाइक कर दिया तो फिर अगली वीडियो उसी पे होगी। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पीआरपी थेरेपी की, जिसका मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है और इसमें खर्चा कितना है। लेकिन एक सेकेंड, बेनिफिट जान भी लोगे तो क्या फ़ायदा जब आपको यही नहीं पता कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो आओ ना यार, पहले प्रोसेस दिखाता हूँ। आपको अपने नियर बाई किसी भी हेयर क्लिनिक में जाना है जो ऑथेंटिक हो। वहाँ पर आपकी बॉडी से 20 ml ब्लड निकाला जाएगा। याद रखना 20 ml, उससे कम नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे जब कोस्ट की बात करूंगा तब बताऊंगा। आफ्टर दैट आपके 20 ml ब्लड को 10 ml करके डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड देन उनके पास एक ट्यूब होता है, उसको उसमें वो स्टोर करेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन आता है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। लाइक सेंट्रीफ्यूज मशीन 1800 रुपये से स्टार्ट होकर काफ़ी महंगा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी आता है। इसलिए ऑथेंटिक क्लिनिक चूज करना जिससे कि आपकी पीआरपी अच्छी हो। आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका 7 to 10 ml प्लाज्मा निकलेगा। प्लाज्मा में बेसिकली ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। देन आपके हेड में वो प्लाज्मा इंजेक्ट कर दिया जाता है। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसको विदाउट एनेस्थीसिया ही लेते हैं, बट स्टिल यदि आपको पेन नहीं चाहिए तो आपको एनेस्थीसिया के साथ पीआरपी लेना चाहिए। जितना सिंपल ये प्रोसेस है उतने ही अच्छे इसके बेनिफिट भी है। नंबर 1, हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग में पीआरपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके थिनिंग को रोकने के लिए एंड उसको थिक करता है। नंबर 2, हेयर रिग्रोथ। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर पतले हो रहे हैं या फिर वो रिग्रोथ नहीं हो रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे, दैन डेफिनेटली आपको पीआरपी लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स एंड आपके हेयर रिग्रोथ होंगे। नंबर 3, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है क्योंकि बाई चांस मान लो आपके ग्राफ्ट को लाइक जो बालों की जड़ है यदि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ये पीआरपी उनके न्यूट्रिशन की कमी को पूरी करता है एंड फिर उनको स्टिमुलेट करता है रिग्रोथ होने के लिए। नंबर 4, प्रिवेंट बाल्डनेस। यदि आप गंजे होने वाले हो या यदि आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत जल्दी गंजा हो जाऊंगा तो पीआरपी आपके बाल्डनेस को पोस्टपोन कर सकता है या फिर प्रिवेंट भी कर सकता है एंड मे भी हो सकता है आपको इन फ्यूचर गंजा ना होने दे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि पीआरपी लेना कितना है। तो इनिशियल जब ये पीआरपी लेना स्टार्ट करते हो तो आपको 3 पीआरपी लेने चाहिए 3 महीने में। लाइक फर्स्ट मंथ में पहला, सेकंड मंथ में दूसरा एंड थर्ड मंथ में तीसरा। ये तो रेगुलर आपको लेना है। आफ्टर दैट 6 to 9 मंथ के गैप में या फिर 3 to 6 मंथ के गैप में आप कोई भी एक पीआरपी ले सकते हो यदि आपको दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो, क्योंकि आपको भूख लगेगी, आप खाना खाओगे, कुछ टाइम के बाद वो खाना निकल जाएगा, फिर दोबारा आपको भूख लगेगा एंड फिर दोबारा आपको खाना खाना पड़ेगा। इसलिए बालों का भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, आपको रेगुलर बालों का देखभाल करना ही पड़ेगा। बेनिफिट के बाद मेन चीज़ है खर्चा कितना आएगा भैया, क्योंकि सारी चीज़ें पॉकेट पे डिपेंड करती हैं मेरे भाई। इंडिया में आज के रेट में बहुत सारे क्लिनिक हैं जो 1000, 2000, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000, 12000, 10000, 18000 या फिर 20000 रुपये की एक पीआरपी करती है। बट इन सारे कॉस्ट के रेजुलेशन में हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा
ये कैसे पता करें? इसका समाधान मैं कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉस्ट सिलेक्शन करते वक्त देखना चाहिए। जब भी आप किसी क्लिनिक से कंसल्ट कर रहे हो, उससे पहला क्वेश्चन पूछो, आप मेरे बॉडी से कितने ml ब्लड निकालोगे? कम से कम 20 ml, मैक्सिमम 20 ml, 20 ml से नहीं कम निकलवाना है, नहीं ज़्यादा। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आप ट्यूब कितने यूज करोगे? फर्स्ट, एक या दो। थर्ड चीज़, आपके पास पीआरपी की मशीन कौन सी है? जो भी वो मशीन बता रहे हैं, फटाफट गूगल पे जाओ एंड गूगल करके उसका जो है देख लो क्या कैसा है, सस्ती मशीन तो नहीं है एंड ऑल। फोर्थ चीज़, आपकी पीआरपी कौन करेगा? ट्रेन टेक्नीशियन, अनट्रेन टेक्नीशियन, या फिर डॉक्टर, या फिर असिस्टेंट डॉक्टर, या फिर मेन डॉक्टर एंड ऑल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप कंसल्टेशन कर सकते हो क्लिनिक के साथ एंड आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ किस कॉस्ट के साथ आपको जाना है। गरीब आदमी हूँ, बैठ जाता हूँ। इंडिया में जो 3000 से लेके 4000 तक की पीआरपी करते हैं वो एक सेफ पीआरपी है एंड वही एक एवरेज कॉस्ट है पीआरपी का। इससे जो नीचे कर रहे हैं लाइक 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, वो लोग क्या करते हैं, आपका 20 ml, पहले बोला था ना 20 ml याद रखना, 20 ml ब्लड की जगह आपसे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से 8 to 10 ml ब्लड निकालते हैं। एक ट्यूब यूज करते हैं। उसके अलावा भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे एक ही रूम में 2 से 3 लोगों का वो पीआरपी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है एंड बाल ग्रोथ आपका नहीं होगा। तो कई बारी जो है वो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, जो दर्द सहा आपने वो वेस्ट होगा और बस टाइट फिश। इसलिए जो 3 से 4000 रुपये ले रहे हैं उस क्लिनिक से आपको पीआरपी करवाना चाहिए, बट स्टिल ये सारे क्राइटेरिया वो भी फुलफिल करे। तो यहाँ तक पहुँच गए हो, डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर सकते हो क्या आपने कभी पीआरपी करवाई है, और करवाई है तो आपने किस क्लिनिक से करवाया है, कितना कॉस्ट लगा है और उन्होंने आपकी पीआरपी किस तरीके से की है।